नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ा था, बाइजेक्शन से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये 2025 का क्वेश्चन है, 1 मार्क में आया था। तो ऑब्वियस इसको 1 मार्क की तरह नहीं करेंगे, हम पूरा एलिब्रेट करके काम करेंगे। किसी और तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी हम उसको हैंडल कर सकें। इसके सबसे पहले हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे मेरे बच्चे, इसके ग्राफ के। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, अगर हम यहाँ पे क्या है, इंटीजर से इंटीजर। अब इंटीजर से इंटीजर अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो हर इंटीजर के लिए आपको वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। तो इसका अल्टरनेट क्या है मेरे बच्चे, मैं इस फंक्शन को मान लेता हूँ कैपिटल आर से आर। पूरे सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा क्या, स्ट्रेट लाइन। तो वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ मैं, डॉटेड। ठीक है, देखते हैं उसके लिए हम क्या चाहिए मुझे। लाइन का ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे बच्चे, 2 पॉइंट। अगर मैंने यहाँ x को 0 मान लिया, x को 0 तो y की वैल्यू 5। अगर y की वैल्यू -1 रखूंगा, तुम और भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 रख लेना तो भी हो जाएगा। यहाँ आएगा -2। यहाँ से पॉइंट निकल के आया 0,5 एंड -2, -1। जरा 0,5 ढूंढो, कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये रहा। ठीक है, फिर -2,1। तो मैं एक लाइन बनाता हूं जो इससे पास हो जाए। ठीक है, अगर R से R होता तो ये लाइन डार्क बन जाती और ये पूरा क्या बन जाता है, इसका ग्राफ। ठीक है, अब मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई है सिर्फ मेरे दिमाग में, जो मैंने ड्रॉ कर ली। अब जो Z के ऊपर जो वैल्यूज देगा ना, इस लाइन के ऊपर ही देगा। अब देखो, 0 पे 5 दे चुका है वैल्यू, 1 पे क्या वैल्यू देगा मेरे बच्चे, 1 पे देखो कहाँ कट कर रहा है ग्राफ, 1 पे कहाँ ग्राफ को कट करेगा, यहाँ 8 के आसपास करेगा। ठीक है, तो ये डार्क लाइन। देन 2 पे आएगा 11, 5 6 7 8 9 10 11। 3 पे क्या होगा, वो आगे चला जाएगा। 2 पे ये रहा। ठीक है, तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा मेरे, सिर्फ ये जो येलो डॉट्स है ना, और मान लेते हैं आपका, अगर ये है, इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और इसको मैं माइन हटा देता हूँ। तो ये डॉट्स क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, ये डॉट्स क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, इसके फंक्शन के ग्राफ हो जाएंगे। अब देखो, कोई भी ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, या तो ओरिजेंटल लाइन किसी भी, इस एक पॉइंट है, ये सिर्फ ये सर्कल बना रखा है सिर्फ शो करने के लिए डिस्प्ले में, तो ये या तो इस पॉइंट को कट करेगी या इस पॉइंट को कट नहीं करेगी। ऐसी कोई भी एक लाइन नहीं मिलेगी जो किसी ने यहाँ पे क्या 2 पॉइंट्स को कट कर जाए। तो ये तो पता चल गया मुझे फंक्शन क्या है, 1 1। और हमने अगर डोमेन कुछ सेपरेट अलग से दे दें तो हम स्ट्रेट लाइन का क्या, स्ट्रेट लाइन बना लो और पेंसिल से, और पॉइंट्स पे मार्क करते जाओ, और बाद में मेन लाइन्स को हटा दो, तो क्या बन जाएगी, जेड से जेड के ऊपर क्या बन जाएगी मेरे बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ का, इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से मुझे ये तो पता चलेगा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, 1 1 तो है,
तो 1 1 चेक करें अपने स्टैंडर्ड तरीके से। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। तो फिर मैंने मान लिया लेट, यही प्रोसेस था, यही एल्गोरिथम था। अगर ये आपको नहीं पता क्यों है तो पीछे के लेक्चर्स देखो जहाँ पे हमने 1 1 फंक्शन पढ़ाया था। ठीक, तो मैंने मान लिया fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो एक बात बताओ, fx1 अगर x की जगह यहाँ पे x1 रख दूंगा तो यहाँ पे भी क्या रखा जाएगा? x1। तो क्या आएगा? 3x1 प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा 3x2 प्लस 5। क्या आ जाएगा? 3x1 इज इक्वल टू 3x2। यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2। दैट इम्प्लाई f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, कोई परेशानी? अब ध्यान से देखो ना, तो ऑन टू के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ऑन टू में देखो y की वैल्यू -1 रेंज में है, y की वैल्यू 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। अगर 1 2 3 4 क्या है मेरे बच्चे? रेंज में है ही नहीं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि मान लो मैं y इज इक्वल टू 2 उठा लूँगा कि 2 के लिए कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्या इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी? कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। और स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ। यहाँ पे इमेज में हमें दिख रहे हैं, हमें रेंज के अंदर 1 2 3 4 नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कैसे पता करें तो हम दूसरे जनरल तरीके से बता देंगे। चले, ग्राफ से मुझे पता चला लेट y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। क्या थी? सेट ऑफ इंटीजर। let y is equal to belongs to z have no क्या चाहते हो यार मेरे जीवन से तुम? have no pre-image in domain that imply f is not onto। अब ये कब पता चलेगा? जब आप डीपली फंक्शंस को पढ़े हो, उसके ग्राफ्स को जानते हो। ये नहीं पता तो हम जनरल तरीके से चलने की ट्राई करेंगे। मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया? वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चे? 3x प्लस 5। ओके, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैं फिर बता देता हूँ, x और y दोनों क्या थे? इंटीजर थे। अब तुम बताओ, अगर y की वैल्यू कोई इंटीजर रखूँगा तो हर बार थोड़ी ना 3 से डिवाइड होगा ये। जैसे 2 ही रख लो, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? ये सिर्फ रफ फर्क है। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2। 2 की तो प्री इमेज है भाई, एक सेकंड। 2 की प्री इमेज तो नहीं होनी चाहिए। वन पे हाउ इट इज पॉसिबल? टू, अरे यार ये रहा, मैं बनाना भूल गया यहाँ पे, एक गोला बनाना भूल गया, तभी तो 2 की है। कोई बात नहीं, 1 की नहीं करेगी। यहाँ पे क्या डाल देंगे? 1।
5 में से 1 गया 4, और 3 को ये क्या है, इंटीजर तो नहीं है, यस और नो। तो हम क्या लिख देंगे, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डज नॉट, अरे रुक जा भाई, बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, फॉर ऑल नहीं, मैं नहीं करना पड़ेगा। क्या है कि कुछ ऐसे y एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए x क्या होगा, इंटीजर में नहीं जाएगा। फॉर सम y बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ y ऐसे होंगे जिनके लिए x क्या होगा मेरे बच्चे, z से बाहर हो जाएगा। दैट इम्प्लाई, अब ये बाहर हुए तो कुछ ना कुछ इंटीजर बाहर हुए होंगे, क्या हुए होंगे, इंटीजर बाहर हुए होंगे, तो रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर से छोटी हो जाएगी। अगर रेंज के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख देंगे, दैट इम्प्लाई सम y belongs to codomain set of integer have no preimage, ऐसे भी बोल सकते हैं। दैट इम्प्लाई f is not onto, ठीक है। और इस स्टेप के बाद ये भी कर सकते थे, ठीक है, कि दैट इम्प्लाई रेंज नॉट इक्वल टू z, क्योंकि कुछ y हटाने पड़ेंगे हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हटाने पड़ेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, z के इक्वल नहीं होगी। दैट इम्प्लाई f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। छुटकू सा क्वेश्चन था, पर देखो अगर सोल्व करने जाएंगे तो कितना मज़ेदार है, ठीक है। और जब अगर 1 मार्क की तरह करेंगे, एक बार 1 मार्क की तरह भी करके देखेंगे, जनरल तरीका है पूरा, ठीक है, बड़े क्वेश्चन की तरह आ जाए तो। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, चले। तो क्या था, अब मुझे पता है हर फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, इंटीजर से इंटीजर। अब मुझे पता है अगर यहाँ पे मैं कोई भी इंटीजर रखूँगा तो यहाँ पे कोई इंटीजर रखना पड़ेगा। अगर इंटीजर की इंटीजर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, अगेन इंटीजर आएगा, और देन उसमें ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, इंटीजर आएगा। तो ये तो पता चल गया पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर के अंदर से ही है, ठीक है। और अगर ये पूरा इंटीजर है, मुझे पता है हर डिफरेंट के लिए डिफरेंट आएगा, कॉमन सेंस दिख रही है मुझे, ठीक है। तो मुझे ये तो पता चल गया ये क्या है, 1 1 है। अब बात आई ऑन टू के ऊपर, इसको y के इक्वल रख दो, क्योंकि लास्ट में हम इसी कंडीशन पे तो जाएंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, 3 था ना, ठीक है। अब मुझे पता है साफ काफ़ी वैल्यू ऐसी आ जाएंगी जिनके लिए अगर डिवाइड करेंगे 3 से जो डिविजिबल नहीं होगा, और उस वजह से ये चीज़ इंटीजर में नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ही केस में x और y क्या होने चाहिए, y यहाँ से था, x यहाँ से था, दोनों केस में क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ पर कोई बहुत सारी ऐसी वैल्यू मिलेंगी y की, जैसे कि 1, x की वैल्यू 1 ली, सॉरी y की वैल्यू 1, तो क्या आया, और ये क्या है, इंटीजर नहीं है। तो मतलब मुझे y की वैल्यू क्या नहीं रख सकता, -1, मतलब रेंज से ये एलिमेंट निकल जाएगा, मतलब रेंज में ही नहीं होगा तो इसकी प्री इमेज भी नहीं मिलेगी, प्री इमेज नहीं मिलेगी तो ऑन टू भी नहीं है, यस और नो।
या फिर उस तरीके से बोल सकते हैं, अगर ये जेड से ये निकल गया तो रेंज क्या हो जाएगी, जेड के इक्वल नहीं होगी। देन ऑब्वियस है क्या क्या होगा मेरे बच्चे, रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन को डोमेन से डिफरेंट हो जाएगी, और क्या बोल देंगे उसको कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यस और नो। स्मॉल ऐसे करना है, पर एलोबरेट करोगे तो पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। हमने इसके ग्राफ के बारे में पढ़ा, ठीक है, और 1 1 के बारे में पढ़ा, और इसके ऑन टू के बारे में पढ़ा। तो वही डोमेन क्या है मेरे बच्चे, सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 को हमने रिमूव कर दिया। 1 1 चेक करता हूँ, 2 एलिमेंट्स लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक। फिर मैंने माना लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx क्या दे रखा है, x/2 अपॉन में x-3, x की जगह x1 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा ही, देख लेंगे क्या होगा, ठीक है। हल्का फुल्का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा और सोल्व करो, x1 x2 3x1 2x2, ठीक है, और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, x2 x1, यह आ जाएगा 3x2 एंड 2x1 प्लस प्लस 6, ठीक है। ये निपट जाएगा, ठीक है। 3x2 नहीं है, x1 x2 निपट जाएगा, ठीक। तो क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, x1 x1 वाले एक साइड कर लेता हूँ, x2 x2 वाले एक साइड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड x1 वाले रखूँगा तो आएगा 3x1 एंड उधर है क्या है भाई 2x1, और यह आएगा 3x1, x1 x1 एक साइड, x2 x2 एक साइड, -3 2, ठीक। तो क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, x1 x2, क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो एल्गोरिथम के हिसाब से वैल्यू इक्वल आ गई, दैट इम्प्लाई फंक्शन को क्या बोल देंगे, f इज 1 1 फंक्शन। यस और नो, कोई परेशानी, ठीक है। कुछ नहीं किया, x1 वो नोटेशन में दिक्कत हो गई थी, ये रहा x1 और इधर x1 की टर्म है ये, तो 2x1 इस साइड आ जाएगा तो क्या आएगा 2x1 माइनस 3x1, और ये -2x2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2x2 माइनस 3x2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऑन टू पे काम करें, चेक ही करना ना इसमें, ठीक। मैंने फिर f(x) इज इक्वल टू क्या रख लिया, y। f(x) की वैल्यू क्या है, x-2 x-3, x-2 x-3 इज इक्वल टू y। कोई परेशानी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की।
कोई दिक्कत? अब मुझे इस x वाले टर्म इस साइड ले आऊँ मैं, ठीक है, और ये -2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा मेरे बच्चे, फिर 1 माइनस वाई को नीचे ले जाऊँगा तो अब मुझे बताओ x क्या है, x था डोमेन से, डोमेन क्या थी, रियल नंबर में से 3 को रिमूव कर दो, ठीक है, तो मतलब 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ रियल नंबर ही ऑलमोस्ट, तो x को रियल नंबर होने से जब y इज इक्वल टू 1 आएगा तब दिक्कत आएगी, मतलब y की वैल्यू 1 से दिक्कत है मुझे, ठीक है। एक कंडीशन और रफली चेक कर लेंगे कि डोमेन में x क्या होता है, डोमेन में डोमेन था, मतलब x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, एक बार 3 रख के देख लेता हूँ, क्या पता कुछ कंडीशन अपीयर हो जाए, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 3y 2 माइनस 3y, क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता, मतलब इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ कंडीशन क्या निकल गया है कि y की वैल्यू 1 ना हो बस, ठीक है, और किसी से प्रॉब्लम नहीं है हमें। और y कहाँ होता है, कोडोमेन में, कोडोमेन में ऑलरेडी y 1 निकाल रखा है हमने, तो मतलब बिल्कुल सेफ कंडीशंस हैं ये, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन थी, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू ये, सच दैट fx, x की जगह क्या रख दूंगा मेरे बच्चे, ठीक है, और fx क्या था, x माइनस 2 x माइनस 3, जहाँ पे अब यहाँ पे x की जगह कुछ भी रख लो वही सेम चीज़ यहाँ रखनी है, तो x की जगह एक सेकंड लिख लेता हूँ यहाँ पे, fx क्या था हमारा x माइनस 2 एंड x माइनस 3, x की जगह पूरी वैल्यू है तो x की जगह पूरी वैल्यू रखो, इसको सोल्व कर लेना, y आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा y, दैट इम्प्लाई क्या निकल के आया मेरे बच्चे, fx इज इक्वल टू y, ठीक है, तो सीधा क्या बोल देंगे, f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट लो आगे चलते हैं, ले लिया, चलें, ठीक है, वन का सेम कॉन्सेप्ट, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, मैं मान लेता हूँ लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 की जगह क्या रख दूंगा, सॉरी x की जगह क्या रख देंगे x1, अब अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर,
बोथ साइड स्क्वायर करते क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, देन हल्का सा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या बचा, x1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अब बोथ स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि माइनस x2 आ सकता है क्योंकि डोमेन में क्या है, रियल नंबर, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा x1 x2 क्या है, इक्वल आए। दैट इम्प्लाई इस कंडीशन को देखते हुए हमें क्या बोल दूंगा मेरे बच्चे, f इज नॉट वन वन फंक्शन, f इज नॉट वन वन फंक्शन। कोई समस्या? चले अब क्या करेंगे, इसका ऑन टू का पार्ट। चले मेरे बच्चे, यही था ना फंक्शन, ओके। तो मैंने इसको y के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा फिर क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस साइड ले आऊं, क्या आ जाएगा, ठीक है। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, ठीक है। अब इस टर्म को नीचे ले जाऊं, ठीक है। फिर ठीक है। अब एक सेकंड के लिए ज़रा मुझे ये बताओ, डोमेन और रेंज क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, आर से आर ही। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ x को रियल नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा मेरे बच्चे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, अंडर रूट वाले कंडीशन से बताया था। ग्रेटर देन जीरो होना तो जरूरी है कि जीरो और जीरो से बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अंडर रूट तभी डिफाइन होगा जब वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता कि नॉट डिफाइन वाली कंडीशन हो जाएगी, तो इसलिए क्या लिख देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो इसी कंडीशन को यहीं ऑपरेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। रेंज चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। फिर इनइक्वलिटी में -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी हो जाएगी रिवर्स, ठीक है। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये जब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कराया था मॉडुलस फंक्शन वाले में, उसमें इनइक्वलिटीज़ बताई थी। इसका मीनिंग क्या है कि y की वैल्यू -1 और 1 के
बीच में होगी, यस और नो। ठीक है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे डोमेन क्या दे रहे, सॉरी कोडोमेन क्या दे रही थी, रियल नंबर। तो ऑब्वियस है डोमेन सॉरी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1। क्या हो जाएगी, -1 से 1। कोई प्रॉब्लम? तो आगे क्या बोल देंगे मेरे बच्चे? अब आप इसको रेंज का नाम लेके बोल सकते हो कि आपने क्या निकाल लिया मेरे बच्चे कि रेंज क्या हो जाएगी, -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 1, जो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आप दो तरीके की बात बोल सकते हैं यहाँ पे। रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1, और किसके इक्वल नहीं है ये, सेट ऑफ रियल नंबर, जो क्या है, कोडोमेन। यही बात ख़त्म हो जाएगी, f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, तो फिर दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ले लो तो उसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। मान लो 5 ले लिया y से, कोडोमेन में तो 5 है, 5 ले लिया, 5 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, वो बात लिख दो, चाहे बात तो एक जैसी है, यस और नो। ठीक है, अब ये एक सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर हम काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लेते स्टार्टिंग में ही। अरे तुम काउंटर एग्जाम्पल तो तब ढूंढ पाते ना जब तुम्हें पता होता ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। देखो, अगर ये सेटिस्फाई अगर या फिर ये बोल दे कि ऑन टू नहीं है, तो हम काउंटर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। अगर ये बोल दे कि शो करना है ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू क्या है, नहीं, तब मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ कोई ना कोई वैल्यू देख लेंगे, उसके लिए क्या मिल जाए, प्री इमेज ना मिले, तो मैं रेंडमली कोई रेंडमली चेक करके देख लूँगा कि y की वैल्यू -5 आएगा या नहीं। ठीक है, तो उससे आप काउंटर ढूंढ सकते हो जब आपको पता होगा ऑन टू या 1 नहीं है। उस केस में क्या करोगे, जब शो कर या क्या बोलते हैं चेक करने के लिए बोल जाएगा। ठीक है, अगर ये बोल दे कि ऑन टू है तो फिर तो कोई कंडीशन है ही नहीं, डायरेक्ट f(x = y) रखा, वहाँ से कंडीशन निकाली, देन जिसका ऑन टू का जो एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ। ये मैंने 1 सेकंड रहे ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर था ना, हाँ सॉरी। ये भूल गया था मैं, ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, ये चेक करो, अब ले लो, चले। ठीक है, क्या फिर है, शो करना है आपकी बार, तो हमें पता है यहाँ पे 1 है, तो जब पता ही हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे आसान होता है जब हमें प्रूव करना होता है, तो ये सिर्फ एल्गोरिथम याद रखना है। क्या है, डोमेन से 2 एलिमेंट उठाए, लेट f(x1 = f(x2) किया। अब मुझे पता है 1 है, तो लास्ट में x1 = x तो आना ही आना है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 1 + x1 का मोड, x2 1 + x2 का मोड। अब एक बात देखो, वहीं पे कर देता मैं, x1 भी क्या है, -∞ से 0, और x2 भी क्या है, -∞ से 0। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ते थे हम तो क्या बोलते थे,
मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगी कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इस केस में एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो इस मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस और नो। तो इस फंक्शन को हम वहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते थे, ये बार बार परेशान करेगा ये। तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते थे मेरे बच्चे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। रीजन लिख देना, मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, जब x क्या हो, 0 माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है। अब मेन फंक्शन हमारा ये बन गया, क्या बन गया, ये फंक्शन। तो ये बार बार दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा, x1 1 माइनस x1, x2 1 माइनस x2, फिर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, x1 x1 x2, x2 माइनस x1 x2, देन अगेन क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, x1 इज इक्वल टू x2, दैट इम्प्लाई f इज 1 1। ठीक है। तो हमने मॉडुलस को वही स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दिया, झंझट ही ख़त्म हो रहा। ठीक है मेरे बच्चे, कोई परेशानी। अब क्या करेंगे, इसका ऑन टू का पार्ट। फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मुझे पता है अब ऑन टू है, तो ऑन टू पता हो तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो जो मैंने चेक करने का वाले, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो बोल के देता है कि ऑन टू है, ऑन टू शो करो कि ऑन टू नहीं है, ये शो करो ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, जनरली आपको बता के देता है। मैंने उस केसेस में क्वेश्चंस करवाए हैं जब हम क्या करेंगे, चेक करने ही पड़ जाएं। ठीक है, कुछ भी ना दे रखा हो कि भाई 1 1 है या नहीं। ठीक है, हो तो जब 1 1 और ऑन टू होता तो सिंपल एल्गोरिथम लगा दो, बात ही खत्म। ठीक है, तो ये जो मेरे सॉल्यूशन है, जो आपकी बुक में सॉल्यूशन अगर देखोगे आप, तो वहाँ पे तो काउंटर ही मिल जाएंगे, पर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं उनकी तरह, जो चीज़ दे रखी है उस हिसाब से काम नहीं कर रहे। आपको जनरल चीज़ें आ गई, फिर तो कुछ भी दे रखा आप आराम से कर ही दोगे। ठीक है, इसलिए मैंने जनरल वे से करवाया। इसको हम क्या मानते हैं, वाई एल्गोरिदम में यही करते हैं, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। हल्का सा कर दें क्रॉस, ठीक। एक्स वाली टर्म इस साइड ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब मुझे ये पता है कुछ हो ना हो, वाई की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, -1। और ध्यान से देखें तो -1 है भी नहीं, यस और नो। ठीक, अब देखो, अगर ये चेक करता है हम, तो हम इस फिर रेंज निकालने वाली बात पे आ जाते हैं। अब मुझे पता है क्या, ये ऑन टू है, तो अब यहाँ पे मुझे कोई चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे जो पीछे क्वेश्चन में जहाँ पे हमने लंबे लंबे स्टेप हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं। क्या किया हमने, वहाँ पे हम सिर्फ चेक कर रहे थे, हमें बताया नहीं गया कि ऑन टू है या नहीं। ठीक है, इसलिए बड़े यार बुक में इसलिए छोटे हैं, क्योंकि वहाँ पे बोल के देता है। यहाँ पे बोल के दे रखा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, 4। अब मुझे इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। 4 y बिलोंग्स टू -1 से 1 कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y अपॉन में 1 प्लस वाई, सच दैट एफ एक्स की जगह क्या है मेरे बच्चे, y अपॉन में 1 प्लस वाई। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 y अपॉन में 1 प्लस वाई रख दो। सोल्व कर लेना, y आएगा। ठीक है, क्या किया, इस x की जगह ये वैल्यू रख दी, तो क्या आया मेरे बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया।
और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आते ही क्या बोल देंगे, एफ इज ठीक है। तो इसलिए हमारे सॉल्यूशन काफ़ी बड़े हो रहे थे क्योंकि हम चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे भी चेक करने वाली बात आती, फिर देखते एक्स क्या है, क्या देखते मेरे बच्चे, एक्स डोमेन से है, एक्स क्या है, लेस देन जीरो। फिर इसके ऊपर कंडीशन लगाते कि एक्स लेस देन जीरो तो वाई अपॉन में 1 प्लस वाई भी लेस देन जीरो होगा, फिर उस इनइक्वालिटी को सोल्व करना पड़ता वेवी कर्व मेथड से। ठीक है, तो वो बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको सीधा बोल के आ जाए क्या मेरे बच्चे 1 1 है, तो अपना मेथड लगाओ x1 x2 और फिर मान लो एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू, लास्ट में दिखा दो एक्स वन इजिकल टू एक्स टू, हो जाएगा। ये बोले कि ये शो करो कि 1 1 नहीं है, तो एक काउंटर ढूंढ लो, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाओ, उनकी सेम इमेज मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, 1 1 होने वाले भी 1 1 नहीं है, जो अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है तो। फिर ऑन टू वाली बात, अगर ऑन टू नहीं दे ये बोल रखा है कि ऑन टू है, तो आप सीधे क्या करो, एफ एक्स इजिकल टू वाई रखो, ऐसा एक रिलेशन निकल के आएगा। फिर ये पूरी बात लिख लो, फॉर वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट ये था, फिर यहाँ से स्टार्ट है देन ये। ठीक है, फिर ये लिखेंगे, फिर एफ एक्स इजिकल टू एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, घूम फिर के वाई वैल्यू आ जाएगी। तो ऑन टू दे रखा और तो प्रूव करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आया ऑन टू, ये बोल रखा है ऑन टू नहीं है, तो एक कोडोमेन से एक ऐसे एलिमेंट ढूंढ लो ट्राई करके हिट एंड ट्रायल से, जिसकी प्री इमेज ना मिले, तो उससे हो जाएगा। बट हमने उस केस में किया है कि हमें यही नहीं बता रखा क्वेश्चन में कि 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। ठीक है, उस केस में हमें सारी चीज़ चेक करने पड़ेंगे, तभी हमें बार बार रेंज निकालनी पड़ रही थी, बार बार दूसरी चीज़ें निकालनी पड़ रही थी। ऐसे सॉल्यूशन फिर बुक में नहीं मिलेंगे। जनरल चीज़ें करवा दी, अब वहाँ पे कुछ भी दे रखा हो किसी भी तरीके का आप निपटा दोगे। ठीक है, स्कूल में नहीं करवा सकते चीज़ें क्योंकि फिर टाइम इंटरवल पर यहाँ पे है टाइम हमारे पास, तो अपने तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी। इस क्वेश्चन में देखो, शो करने के लिए बोला था 2 मिनट लगी, शो करने के लिए बोला था कि बाइजेक्टिव है, देन बाइजेक्टिव है तो 10 सेकंड में हमने 1 1 किया, देन 20-30 सेकंड में हमने ऑन टू कर दिया, बात खत्म। ठीक है, फिर आ गया, अब लेक्चर ख़त्म करते हैं इसके बाद। और भी है क्या? ओके, ये नोट बता दें। क्या है फिर चेक, जनरली अगर क्वेश्चन चेक करोगे क्या पता उसमें क्या बोलते हैं, ये बोल रखा हो कि 1 1 क्या बोलते हैं प्रूव करो और ऑन टू है या नहीं। ठीक है, आई थिंक मेरे पास अभी बुक होगी, तो एक सेकंड देना, मैं अभी देख के बताता हूँ इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब चलेगा क्या? हाँ, इसमें जब मैंने इसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखा है, तब उसमें पूछ रखा है कि ना तो ये 1 1 है, ना ही ऑन टू है, ये शो करना है, प्रूव करना है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोल के दिया क्या, ना तो 1 1 मिलेगा, ना ही ऑन टू मिलेगा। 1 1 नहीं मिलेगा मतलब एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे और एक्स वन इजिकल टू एक्स टू नहीं आएगा, 1 1 तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। या फिर हम कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ढूंढेंगे जिसके ऊपर सेम वैल्यू आ जाए, फिर वहाँ पर मुश्किल हो सकती ढूंढना, तो जनरल तरीके से कर दो। फिर बोला ऑन टू भी नहीं है, फिर ऑन टू नहीं है तो फिर अगर मैं एफ एक्स इजिकल टू वाई रख के जो एक्स की वैल्यू निकालूंगा, फिर वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वहाँ से सीधा बोल दूंगा क्या, ऑन टू नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, अब दो एलिमेंट ऐसे ढूंढना जिन पे सेम इमेज आ जाए, तो क्या पता मुश्किल हो थोड़ा सा तुम्हारे लिए। तो हम क्या लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम क्या बोल देंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एक्स की जगह x1 पुट करो तो क्या आएगा, ठीक है।
दोनों को इस साइड ले आओ। यहाँ फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो क्या आएगा, ठीक। यहाँ से x x1 माइनस x2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ठीक है। तो अब अगर इस डोमेन की जगह सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होते तो हम ये बोल देते हैं नॉट इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। बट x1 और x2 क्या है, पूरे रियल नंबर में से हैं, तो ज़रूरी नहीं है क्या कि x1 x2 के इक्वल आए। तो क्या बोल देंगे, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। कोई परेशानी, क्या है मेरे बच्चे, ऑन2 के लिए स्क्रीनशॉट लो, अगले पूरी स्लाइड चाहिए मुझे। चले, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ठीक। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको x के क्वाड्रेटिक में मानूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 माइनस वाई। तो अगर मैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2l निकालूंगा, तो बाहर वाली वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अंदर वाला अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर अल वाले को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, नहीं तो एक स्टेप करके फिर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 a है 1, c क्या है 1 माइनस वाई, और नीचे क्या है 2। अब देखो x को रियल नंबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। और यही क्या होता है मेरे बच्चे, उस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। ये क्या होता है, d ही तो होता है, और d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस और नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। ये स्टेप लिख लो या फिर डायरेक्ट वो लिख दो, 1 माइनस 4 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा थोड़ा सा सोल्व करो, ठीक। क्या आ जाएगा, कोई परेशानी, 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, 3/4 से बड़ी। y की वैल्यू क्या होगी, 3/4 से बड़ी। और y की वैल्यू कोडोमेन क्या दे रखी, सेट ऑफ रियल नंबर। तो मैं यहाँ से अभी अगली लाइन क्या लिख सकता हूँ, अगली लाइन ये लिख सकता हूँ क्या मेरे बच्चे, कि भाई -3/4 से छोटी वैल्यूज के प्री इमेज मिलेगी नहीं, तो क्या बोल दूंगा मेरे बच्चे कि ये 1 2 नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसको डोमेन भी रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक। रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की,
3/4 से इन्फिनिटी, जो किसके इक्वल नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो एफ को क्या बोल देंगे, एफ इज नॉट ऑन टू। बात खत्म, पैसा हजम। लिखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार, देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे। ये रिजल्ट क्या पता आपको याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देख लो एक बार। कि अगर क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियस ए नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना। ऑब्वियस ए क्या है, ग्रेटर देन 0, और इस केस में ए लेस देन 0। अगर इस डोमेन से इस कोडोमेन के ऊपर है तो बाइजेक्टिव है। अब ये बात ऐसा ही क्यों लिया, ये b/2 माइनस b/2 c माइनस b²/4, ये कब समझ में आएगा, जब क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, वहाँ के ग्राफ से पता चलेगा इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए लिख लो, जब आगे टाइम आएगा तब समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो देन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे, कितने 1 फंक्शन हैं, कितने ऑन टू फंक्शंस हैं। ठीक है, तो और कंपोजिशन फंक्शन के बारे में और इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करके एक लेक्चर में हम रिलेशन और फंक्शन को बोर्ड के लिए पैक कर देंगे। ठीक है, फिर उसके हम लास्ट 2-3 साल के जेई के क्वेश्चंस, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट होगा तो जैसे वेवी कर्व मेथड जो लीनियर इनइक्वालिटी में यूज़ होता है, और जहाँ पे रेंज के टाइम पे बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए रिलेशन फंक्शन में, तो उस नेक्स्ट लेक्चर के बाद वेवी कर्व मेथड करेंगे, फिर कुछ पीवाई यूज़ करेंगे जेई के। ठीक है, 25 के या 26 के। ठीक, चलो मिलते हैं, टाटा, जय हिंद।